हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन इंग्लिश क्लास। तो बेटा हमने स्टार्ट कर रखी है और डब्ल्यू एस की सीरीज। ठीक है, तो बेटा हम कौन से लेटर पे आ गए हैं? हम पी लेटर पे आ गए हैं। इससे सारे पहले वाले लेटर हमने कर लिए हैं कंप्लीट। तो बेटा पी लेटर में सबसे पहले आता है आपका पैसिफिस्ट। पैसिफिस्ट का मतलब क्या होता है? पैसिफिस्ट का मतलब होता है बेटा ए पर्सन हु बिलीव्स इन द टोटल अबोलिशन ऑफ वॉर। बेटा अबोलिशन का मतलब होता है, अबोलिशन का मतलब होता है हटाना या फिर ना चाहना। ठीक है, अबोलिशन का मतलब होता है हटाना। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे देखो क्या साइंस निकलती है। इसका मतलब होता है बेटा पैसिफिस्ट का मतलब हो जाएगा शांतिवादी। क्या मतलब हो जाएगा? शांतिवादी। जो शांति चाहता है बेटा, जो क्या नहीं चाहता, युद्ध वगैरह नहीं चाहता बेटा, ना शांति चाहता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पैसिफिस्ट बोलते हैं। ऐसा व्यक्ति जो विश्वास करता है किसमें? पूरी तरह से क्या हो जाए जी? युद्ध का। युद्ध का क्या हो जाए? हटा दिया जाए, युद्ध को बिल्कुल से खत्म हो जाए, तो उसको क्या कहते हैं? पैसिफिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैसिफिस्ट बोलते हैं। पेंसिया। अब बेटा सेकंड वर्ड हमारा क्या आता है? सेकंड वर्ड आता है बेटा पेंसिया। पेंसिया का मतलब होता है रेमेडी फॉर ऑल काइंड्स ऑफ डिसीज। बेटा हम क्या बोलेंगे? रामबाण। पेंसिया क्या बोलते हैं? रामबाण। ठीक है, रामबाण। जिसका हम बात करें बेटा, रामबाण क्या होता है? हर रोगों का इलाज। चाहे कोई भी बीमारी हो बेटा, कैसी बीमारी हो, रेमेडी का मतलब होता है इलाज। रेमेडी का मतलब क्या होता है? रेमेडी का मतलब होता है इलाज। क्या मतलब होता है रेमेडी का? इलाज। तो बेटा ऐसी कोई भी बीमारी हो जिससे एक ऐसी कोई दवाई हो या फिर हम बात करें ऐसी कोई चीज हो जिससे क्या हो जाए बेटा, हर रोगों का, किसी किसी प्रकार की बीमारी का इलाज हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? पेंसिया। क्या बोलते हैं? पेंसिया बोलते हैं। अब हम थर्ड पे बात करते हैं बेटा, पैरासाइट। पैरासाइट का मतलब होता है परजीवी। पैरासाइट का मतलब परजीवी। परजीवी क्या होते हैं? जो दूसरे पे डिपेंड रहते हैं बेटा। वन वो एंटायरली डिपेंड्स ऑन अनदर। बेटा वो पूर्णतः, एंटायरली का मतलब पूरी तरह से, पूर्णतः बेटा किस पे डिपेंड रहते हैं? दूसरों पे डिपेंड रहते हैं। उसको क्या बोल देते हैं? पैरासाइट बोल देते हैं। उसको क्या बोल देते हैं? पैरासाइट बोल देते हैं। नंबर 4 बेटा हम बात करेंगे पेरिसाइड। साइड का मतलब हमने बात की थी बेटा, किलिंग होता है। पेरिस में मतलब बेटा इसमें किलिंग की जाती है, हत्या हो जाती है। किसकी? दोनों पेरेंट्स की बेटा, बोथ द पेरेंट्स, माता पिता की जो हत्या होता है बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं? पेरिसाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरिसाइड। मातृ पितृ हत्या। क्या बोलेंगे हिंदी में इसको? मातृ पितृ हत्या। पेरिसाइड का मतलब होता है मातृ पितृ हत्या। दोनों बेटा पेरेंट्स होते हैं, उन दोनों की हत्या कर दी जाए तो हम क्या बोलेंगे? पेरिसाइड बोलेंगे। पेट्रिसाइड। पेट्रिसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ वंस ओन फादर। ठीक है बेटा, सिर्फ पिताजी की हत्या हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? पेट्रिसाइड। क्या बोलते हैं? पेट्रिसाइड। माता जी की हत्या हो जाए तो मेट्रिसाइड। ठीक है भाई, और भाई की हत्या हो जाए तो फ्रेट्रिसाइड हो जाएगा, फ्रेट्री। ठीक है, तो इस तरह से होता है ये सब। सुसाइड हो जाए तो आत्महत्या होता है। पैसिफिस्ट, जो शांतिवादी होते हैं उनको पैसिफिस्ट बोलते हैं। पेंसिया, रामबाण होता है बेटा, हर रोगों का इलाज क्या होता है? पेंसिया बोलते हैं। पैरासाइट, परजीवी, जो डिपेंड रहते हैं पूर्णतः, पूर्णतः डिपेंड रहते हैं बेटा, पूरी तरीके से जो डिपेंड रहते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं? पैरासाइट बोल देते हैं। पेरिसाइड, पेरिसाइड और पेट्रिसाइड में कंफ्यूज मत होना। पेरिसाइड का मतलब होता है मातृ पितृ दोनों की हत्या। बेटा माँ बाप दोनों की हत्या हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? पेट्रिसाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पेट्रिसाइड, पेरिसाइड बोलेंगे। ठीक है भाई, पेट्रिसाइड होता है पिता की हत्या, पितृ हत्या। क्या हो जाएगा? पितृ हत्या हो जाएगा। पिताजी की हत्या बोल दो या पितृ हत्या बोल दो, उसको हम क्या बोलेंगे? पेट्रिसाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पेट्रिसाइड। क्लियर हुआ इतना? ठीक है बेटा, इनको ध्यान से देखिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं अपने सिक्स्थ वर्ड पर। यस बेटा, अब हम कौन सा कर रहे हैं? सिक्स्थ वर्ड। सिक्स्थ वर्ड आ जाता है पैट्रियट। पैट्रियट का मतलब होता है बेटा वन हू लव्स ऑन्स कंट्री। जो अपने देश से प्यार करता है उसको क्या बोल देते हैं? उसको हम बोल देते हैं देशभक्त। क्या बोल देते हैं? देशभक्त। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? देशभक्त। बेटा पेट्रियट का मतलब क्या होता है? देशभक्त।
बेटा हम जैसे देखते हैं इंडिपेंडेंस डे हो या रिपब्लिक डे हो, वहाँ पे कौन से सॉन्ग्स बजाए जाते हैं जी? पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति के संगीत बजाए जाते हैं, गीत बजाए जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? पैट्रियोटिक सॉन्ग बोलते हैं। पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति। बात समझ में बेटा? चलो अब हम बात करेंगे पेडेस्ट्रियन। पेडेस्ट्रियन का मतलब होता है बेटा जो वन हु वॉक्स ऑन फुट, पैदल यात्री। क्या बोलते हैं? पैदल यात्री। पेडेस्ट्रियन का मतलब पैदल यात्री होता है। क्लियर हुआ हाँ या ना? बेटा परसेवरेंस, परसेवरेंस एक अच्छा वर्ड है बेटा। परसेवरेंस का मतलब होता है लगन। क्या मतलब होता है? लगन। जी किस चीज की लगन? लगन हो सकती है बेटा स्टडी की, आपके अंदर किसकी लगन होनी चाहिए? आप बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं बेटा, स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट के अंदर एक लगन होनी चाहिए, एक परसेवरेंस होनी चाहिए बेटा। तो वो परसेवरेंस होनी चाहिए स्टडी की, एजुकेशन की, है ना बेटा? ठीक है, कांस्टेंट एफर्ट टू अचीव समथिंग। अब ये बात किसकी की जा रही बेटा? लगन। चाहे हम लगन बेटा किसी की भी हो सकती है, पर आप में तो आप मैं आपका एग्जांपल ले रहा हूँ, तो आपके अंदर किसकी होनी चाहिए बेटा? आपके अंदर होनी चाहिए स्टडी की, एजुकेशन की, आया ना? तो बेटा लगन किसी चीज की भी हो सकती है। कोई किसी के अंदर लगन है पैसे कमाने की, किसी के अंदर लगन है घूमने की, किसी के अंदर लगन है बेटा किसकी बात करें, कुछ कुछ के खुद के ड्रीम से बेटा उसको अचीव करने की। तो बेटा वो परसेवरेंस किसी भी चीज की हो सकती है। इतनी बातचीत समझ में आई आपको बेटा? हाँ या ना? ठीक है। नाइन्थ, नाइन्थ आता है बेटा पेसिमिस्ट। इससे पहले भी मैंने आपको प्रीवियस क्लास में आपका बेटा पेसिमिस्ट के बारे में बताया था, ऑप्टिमिस्ट भी बताया था। तो बेटा वो तब देख लेते हैं। ए पर्सन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ द थिंग्स। बेटा जो डार्क साइड, चीजों की डार्क साइड की तरफ देखता है बेटा, नेगेटिविटी की तरफ देखता है, उसको हम बोल देते हैं निराशावादी। क्या बोल देते हैं? निराशावादी। बेटा अब मैं बात करूं किसकी? अब मैं बात करूं बेटा किसकी? अब मैं यहाँ पे बेटा डार्क साइड की जगह यहाँ लिख दूं ए पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, तो आप बोलेंगे सर वो होता है ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट वैसा कैसे याद रखेंगे? ओ से आशा, है ना? ओ से ऑप्टिमिस्ट और ओ से आशावादी। पी से पेसिमिस्ट, निराशावादी, है ना? ऑप्टिमिस्ट आशावादी हो गया, तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाता है? उसका एंटोनियम क्या हो जाता है? पेसिमिस्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? पेसिमिस्ट हो जाता है। ठीक है बेटा। पैट्रियट का मतलब देशभक्त होता है। पेडेस्ट्रियन का मतलब पैदल यात्री होता है। परसेवरेंस का मतलब लगन होता है। पेसिमिस्ट का मतलब निराशावादी होता है। बातचीत इतनी समझ में आई बेटा? ऑप्टिमिस्ट का मतलब आशावादी होता है। पेसिफिस्ट का मतलब शांतिवादी होता है। बातचीत समझ में आई बेटा? इस तरह से हमें ये बिल्कुल से याद रखने हैं, बढ़िया से मेमोराइज रखना है बेटा इनको। तो अब हम बढ़ेंगे बेटा अपने 10th वर्ड की तरफ। बेटा इनको आप ध्यान से देखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। चलो 10th वर्ड पे आते हैं बेटा। यस बेटा, तो अपना वर्ड आ रहा है स्क्रीन पे 10th वर्ड। तो 10th वर्ड कौन सा है? फिलांथ्रोपिस्ट। फिलांथ्रोपिस्ट का मतलब होता है मानवता प्रेमी, ए लवर ऑफ मैनकाइंड। जो मानवता से प्यार करे उसको हम क्या बोल देते हैं? उसको हम बोल देते हैं फिलांथ्रोपिस्ट। PHILANTHROPIST इसकी स्पेलिंग होती है। बेटा किसी भी बच्चे को अगर समझ में नहीं आता है वो मुझे पर्सनली मैसेज करके पूछ सकता है। ठीक है बेटा। तो फिलांथ्रोपिस्ट का मतलब क्या हो बताया सर? तो फिलांथ्रोपिस्ट का मतलब बताया मैंने मानवता प्रेमी। क्या मतलब बताया बेटा? मानवता प्रेमी। जो किससे प्यार करता है? वो प्यार करता है सर मानवता से, ह्यूमैनिटी से, मैनकाइंड से। बात समझ में आई बेटा? तो हमने क्या कह दिया उसको? फिलांथ्रोपिस्ट बोल दिया, मानवता प्रेमी। हम बात करेंगे बेटा 11th वर्ड की। 11th वर्ड हमारा यहाँ पर आता है पिलग्रिम। पिलग्रिम का मतलब होता है बेटा जो कोई इंसान, जो कोई मनुष्य बेटा यात्रा कर रहा है, यात्रा कर रहा है, कहाँ पर यात्रा कर रहा है, कैसे स्थान पर यात्रा कर रहा है? वो यात्रा कर रहा है जी पवित्र स्थान पे। किस स्थान पे? पवित्र स्थान पे। 9th क्लास बेटा मैंने आपको बताया था ना, सेक्रेड और सेक्रेड में बेटा डिफरेंस होता है। सेक्रेड का मतलब क्या होता है? पवित्र होता है।
स्केर्ड, स्केर्ड का मतलब क्या होता है? डरा हुआ होता है ना बेटा, डरना होता है। तो इसकी से बेटा डिफरेंस समझेंगे। सेकंड का मतलब पवित्र, पवित्र स्थान पे जो यात्रा करना पसंद करता है, यात्रा कर रहा है, करता है, उसको हम क्या बोल देते हैं? उसको हम बोल देते हैं जी तीर्थ यात्री। क्या बोल देते हैं? पिलग्रिम। पिलग्रिम का मतलब हो जाता है तीर्थ यात्री। क्या मतलब हो जाता है? तीर्थ यात्री मतलब हो जाता है। इतना क्लियर हुआ? बोलेंगे बेटा हाँ या ना? ठीक है। 12th, पायनियर का मतलब होता है बेटा अग्रसर। पायनियर का मतलब क्या होता है? अग्रसर मतलब होता है। पायनियर का मतलब अग्रसर होता है। सर अग्रसर क्या होता है बेटा? अग्रसर का मतलब होता है वन हु लीड्स अदर्स इन एनी फील्ड। बेटा जो लीड्स होता है, आगे चलना, मतलब चलना होता है बेटा, जो लीड कर रहा है। हमने कहा ना, जैसे मूवी होते हैं, हम बात करें बेटा, जो लीड करने का काम करता है, जनता को लीड करने का काम करता है, जनता को संबोधन, मतलब उनको, उनके सब फॉलो कर रहे हैं, तो उसको हमने क्या कह दिया? लीडर बोल दिया। लीडर का मतलब नेता, है ना? तो क्या करता है बेटा? जनता को लीड करने का काम करता है। इसी प्रकार से पायनियर कौन होते हैं बेटा? पायनियर का मतलब होता है अग्रसर, जो लीड करने का काम कर रहे हैं, उनके पीछे पीछे फॉलो हो रहे हैं, है ना बेटा? और वो किसी भी फील्ड में अब बात की जा रही है, किसी भी फील्ड में लीड कर रहा है, तो हमने क्या बोल दिया? इसको पायनियर बोल दिया। क्या बोल दिया? पायनियर। पायनियर का मतलब होता है, पायनियर का मतलब होता है अग्रसर। क्या मतलब होता है? अग्रसर। ठीक है। 13th वर्ड आता है यहाँ पर पोस्ट्यूमस। पोस्ट्यूमस का मतलब क्या होता है? रिसीव्ड आफ्टर डेथ। कोई चीज ऐसी होती है बेटा जो क्या होता है, मर जाता है इंसान, उसके बाद बेटा क्या है, वो चीज उसको प्राप्त होती है, उस इंसान को प्राप्त होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? आप कहेंगे सर उसको कैसे प्राप्त होती है? बेटा उसको प्राप्त नहीं होती, उसकी फैमिली मेंबर्स को प्राप्त होती है। ठीक है, जैसे फैमिली मेंबर्स को दे दी जाती है। पर नाम किसका रहेगा जी? नाम उसका रहेगा जिसको वो मिल रहा है। जैसे हम बात करें अवार्ड की, अवार्ड बेटा हम मिला था ना अवार्ड, जैसे 8th क्लास वाले बच्चे, आपको ध्यान होगा, उस मेजर को बेटा क्या मिला था? अवार्ड मिला था, है ना? कब मिला था? पोस्ट्यूमस मिला था, मरणोपरांत। कब दिया गया था? मरणोपरांत दिया गया था, मरने के पश्चात दिया गया था। उसको हमने क्या बोल दिया? पोस्ट्यूमस बोल दिया। बात समझ में आई बेटा? हाँ या ना बोलेंगे? ठीक है बेटा, देखो इसको हम कैसे याद ध्यान रखेंगे जी? बाद में, बाद बेटा पोस्ट इसी है ना, इससे ध्यान रखेंगे। देखो पोस्ट, पोस्ट का मतलब बाद में। हम क्या कहते हैं जी? आपका एग्जाम था 10 तारीख का, वो पोस्टपोन होके 12 तारीख का हो गया, तुमने क्या बोला? पोस्टपोन, है ना बेटा? प्री का मतलब होता है पहले, पोस्ट का क्या मतलब होता है? बाद में। तो पोस्ट मतलब बाद में दिया जाता है। ह्यूमस, ह्यूमस का मतलब बेटा, ह्यूमन से ये वर्ड बना हुआ है, मरणोपरांत बेटा। ठीक है, मरने के पश्चात जो चीज दी जा रही है, बनने के पश्चात जो दी जा रही है, उसको हम क्या बोल देते हैं? पोस्टह्यूमस बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? पोस्टह्यूमस बोल देते हैं मेरे लड्डू। बात समझ में आया बेटा? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बोलेंगे आप सभी। 10th वर्ड कौन सा था? फिलांथ्रोपिस्ट। फिलांथ्रोपिस्ट का मतलब होता है मानवता प्रेमी। पिलग्रिम का मतलब होता है तीर्थयात्री। पायनियर का मतलब होता है अग्रसर। पोस्ट्यूमस का मतलब होता है मरणोपरांत। पोस्ट्यूमस का मतलब क्या होता है? मरणोपरांत। इतना क्लियर होगा बेटा? हाँ या ना बोलेंगे आप सभी बच्चे? ठीक है बेटा, इतना क्लियर हो गया है तो बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत अच्छा पढ़ते हैं आप लोग। तो बेटा हम चलते हैं अपने 14th वर्ड की तरफ। इतने आप इन सब वर्ड्स को देख लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। यस बेटा, अपना कौन सा वर्ड आता है अब? 14th वर्ड आता है बेटा। कौन सा वर्ड आता है? 14th वर्ड आता है। 14th वर्ड आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा बेटा। कौन सा वर्ड है 14th? जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है वह वर्ड मुझे बताने का काम करेंगे बेटा। क्या बोला जाता है उसको? प्रूडेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब होता है मेरे दोस्त वाइज। वाइज का मतलब क्या होता है? बुद्धिमान। वाइज का मतलब बुद्धिमान होता है। वाइज का मतलब बुद्धिमान होता है मेरे भाई। बातचीत क्लियर हुई या नहीं हुई? होगी सर। ठीक है ना? प्रूडेंट का मतलब विवेक बोल देंगे, वाइज बोल देंगे, बुद्धिमान बोल देंगे, विवेक भी बोल सकते हैं बेटा इसको। आया ना? ठीक है। 15th, क्वाड्रूपेड। बेटा क्वाड का मतलब आप सब में सब जानते हैं, क्वाड्रिलेटरल सर, जिसकी चार क्या हो बेटा? भुजा हो, उसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, है ना? चतुर्भुज जिसकी चार भुजा होती है बेटा। ट्राइंगल, त्रिभुज जिसकी
तीन भुजा होती है। क्वाड का सर हम आपने समझा दिया, अब हमें याद हो गया। तो इसका मतलब क्या होता है बेटा, इसका सेंस क्या आती है, चार। ठीक है, क्या सेंस आती है, चार। बेटा पीईडी पैड, पैड बेटा पैर को बोला जाता है ना। पैड किसको बोला जाता है, पैर। ऐसा पशु बेटा जिसके चार पैर होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रूपेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, क्वाड्रूपेड बोलते हैं। फोर फुटेड एनिमल, उसको हम क्या बोल देते हैं, क्वाड्रूपेड। ओके, वेरी गुड। रेजिसाइड बेटा, अब यहाँ पे तो हत्या कर दी गई, इसकी जी, राजा की हत्या। रेजी कैसे ध्यान रखें बेटा, राजा है ना, रे से राजा और आर से रेजिसाइड। बात समझ में बेटा, जब राजा की हत्या कर दी जाए उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, रेजिसाइड बोलते हैं। राज हत्या, राजा की हत्या, बात समझ में बेटा, रेजिसाइड बोला जाता है। 17th रिलक्टेंट, रिलक्टेंट का मतलब होता है अनविलिंग। विलिंगली क्या होता है बेटा, विलिंग होता है अपनी इच्छा से। अनविलिंग बेटा इच्छा ना होते हुए भी अनविलिंगली बोलते हैं, अनविलिंग बोलते हैं। रिलक्टेंट का मतलब अनिच्छुक, रिलक्टेंट का मतलब अनिच्छुक, अनिच्छुक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अनिच्छुक बोला जाता है बेटा, क्या, रिलक्टेंट। रिलक्टेंट का मतलब अनविलिंग, अनिच्छुक। रेजिसाइड का मतलब राजा की हत्या, है ना, आर से रेजिसाइड और आर से राजा होता है ना बेटा। तो राजा की हत्या कर दी गई, उसको हमने क्या बोल दिया, हत्या बोल दिया, रेजिसाइड बोल दिया। ठीक है, क्वाड्रूपेड, क्वाड्रूपेड का मतलब होता है जिसके चार पैर होते हैं, ऐसा एनिमल, कुत्ता, बिल्ली, है ना बेटा, भैंस, गाय, ये सब क्या है, क्वाड्रूपेड में आते हैं। इसमें आते हैं, क्वाड्रूपेड में आते हैं बेटा, है ना। 14th प्रूडेंट, प्रूडेंट का मतलब होता है विवेक, वाइज, बुद्धिमान। उसको हम क्या बोल देते हैं, प्रूडेंट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, प्रूडेंट बोल देते हैं। विवेक, बुद्धिमान, वाइज। क्लियर हुआ, हाँ या ना, क्लियर हो गया बेटा, ठीक है ना। प्रूडेंट का मतलब बुद्धिमान होता है। क्वाड्रूपेड का मतलब, क्वाड्रूपेड का मतलब ऐसा कोई पशु जिसके चार पैर होते हैं उसको हम बोलते हैं क्वाड्रूपेड। बेटा रेजिसाइड, जिसमें क्या हो जाती है, राजा की हत्या हो जाती है, उसी को हमने क्या बोल दिया, रेजिसाइड बोल दिया। क्या बोल दिया, रेजिसाइड बोल दिया। रिलक्टेंट, रिलक्टेंट का मतलब होता है बेटा अनिच्छुक। रिलक्टेंट का मतलब क्या होता है, अनिच्छुक होता है। इतना बात समझ में आई बेटा। चलो, इतनी बातचीत अगर आपको समझ में आ गई है तो बेटा इसके 3 वर्ड्स और बचते हैं आज की क्लास में, गौर कर लेते हैं। ठीक है बेटा, चलो बहुत अच्छे बच्चे हैं आप लोग। चलो बेटा इनको नोट डाउन कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। चलो यस बेटा, अब हम आ रहे हैं 18th वर्ड की तरफ, जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। तो 18th वर्ड कौन सा है बेटा, 18th वर्ड है रेपार्टी। कौन सी पार्टी, रेपार्टी। ठीक है बेटा, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बेटा विटी एंड क्लेवर आंसर। जो आंसर तो दे बेटा, जो है ना, आंसर तो देगा, पर कैसे देगा जी, बुद्धिमत्ता से देगा, चतुराई से देगा, उसको हम बोलते हैं रेपार्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेपार्टी। इंग्लिश में तो रेपार्टी बोला जाता है, हिंदी में इसको बोला जाता है हाजिर जवाबी। क्या बोला जाता है, हाजिर जवाबी बोला जाता है रेपार्टी को। रेपार्टी का मतलब हाजिर जवाबी। ओके, ठीक है। 19th रेक्वियम, रेक्वियम का मतलब होता है बेटा क्या, प्रेयर ऑफ द डेड। बेटा जो भूत भूत होते हैं ना, डेड की बात की जा रही है बेटा, जो मृत्यु हो जाती है, जिनकी मृत्यु हो जाती है, उनके लिए यज्ञ रखवाए जाते हैं बेटा। वो भटकते रहते हैं, है ना, भूत बन के। ऐसा कुछ नहीं होता, आई एम जस्ट किडिंग। बट ये बेटा इसका सेंस क्या होता है, प्रेयर ऑफ द डेड, मृत्यु लोगों के लिए जो प्रार्थना रखी जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, रेक्वियम बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, रेक्वियम बोल देते हैं। शांति यज्ञ रखा जाता है जी। क्या होता है इसका मतलब रेक्वियम का, शांति यज्ञ, यज्ञ बोल दो इसको बेटा। ठीक है, शांति यज्ञ। रेक्वियम का मतलब हो गया शांति यज्ञ। र्यूमर, र्यूमर का पता मतलब आपको पता ही है बेटा, र्यूमर क्या होती है, हियरसे। र्यूमर का मतलब होता है अफवाह, र्यूमर का मतलब अफवाह होती है।
रूमर का मतलब होता है अफवाह उड़ाई जाती है। अफवाह अफवाह क्या होती है सर, आप मुझे प्लीज बताएंगे? बिल्कुल बताऊंगा मेरे भाई। अनवेरीफाइड इंफॉर्मेशन बेटा क्या होता है, जिसकी इंफॉर्मेशन तो मिली है हमें पर वो क्या है, वेरीफाइड है, जिसकी वेरीफाई नहीं हुआ, मतलब वेरिफिकेशन ही नहीं हुई उस इंफॉर्मेशन की, सूचना की, हाँ या ना। तो उसको हमने क्या बोल दिया जी, अनवेरीफाइड इंफॉर्मेशन होता है, रूमर बोल देंगे, अफवाह होता है। ये से देखो बेटा, इसको ये से का मतलब ये अफवाह होता है। देखो हियर, हियर मतलब सुनना, से जो लोग कह रहे हैं बेटा, जो कहा सुन, लोगों की बात, लोगों का काम तो होता है क्या, कहना, और हियर सुनना। जो बेटा कुछ भी वेरीफाइड नहीं होता है, वैसे लोग अपने बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, उसको हमने क्या बोल दिया, एक वर्ड दे दिया उसका, वो हियर से बोल दिया हमने, क्या बोल दिया, हियर से। कैन यू हियर से? ओके, बात समझ में बेटा? तो हियरसे का मतलब अफवाह, रूमर का मतलब अफवाह, रेक्यूम का मतलब शांति यज्ञ। ठीक है बेटा, रेक्यूम का मतलब शांति यज्ञ। प्रेयर ऑफ द डेड, प्रार्थना की जाती है किसके लिए बेटा, जो मर चुके, मतलब उनके लिए आत्मा शांति मिले, उनको शांति यज्ञ रखाया जाता है, रेक्यूम बोला जाता है ना। बात चीज समझे बेटा? या दादी जी चले जाते हैं, वर्षी होती है, उसके उस बेटा वर्ष में हम क्या रखवाते हैं, रेक्विएम रखवाते हैं, शांति यज्ञ रखते हैं कई बार, है ना। उसको हमने क्या बोला, रेक्विएम बोल दिया, क्या बोल दिया, रेक्विएम। REQ UI है बेटा, ये क्या है, UIEM, रेक्विएम। REQUIEM, रेक्विएम। रेक्विएम का मतलब शांति यज्ञ। रिपार्टी, रिपार्टी का मतलब हाजिर जवाबी, रिपार्टी का मतलब हाजिर जवाबी, विटी एंड क्लेवर आंसर। हमने क्या देखा था बेटा एट क्लास, तेनालीराम क्या था, बिल्कुल जी रिपार्टी था, वो हाजिर जवाबी था, बढ़िया से आंसर देता था, सोच समझ के आंसर देता था, है ना बेटा। कोई भी समस्या आ जाती थी, तेनालीराम क्या देता था, रिपार्टी करता था बेटा, रिपार्टी, हाजिर जवाबी जी, बढ़िया सोच समझ के अच्छे से आंसर देता था। बातचीत समझ में बेटा, रिपार्टी, हाजिर जवाबी, रेक्विएम शांति यज्ञ, रूमर अफवाह, हियरसे अफवाह, है ना बेटा। कहा सुनी की बातें हम उसको क्या बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, र्यूमर बोल देते हैं, हियरसे बोल देते हैं। इतनी बातचीत समझ में आई आप सभी बच्चों को? हाँ या ना बोलेंगे बेटा, है ना। तो बेटा जो होमवर्क दिया जाता है, आप उनको बेटा किस में नोट डाउन कीजिएगा, आपकी फेयर नोटबुक होती है बेटा, उसमें नोट डाउन करना है, ठीक है ना। जो होमवर्क मिलता है बेटा, जो आपकी लेक्चर्स आ रहे हैं आपके बेटा, आपके पास पहुंच जाते हैं, तो बेटा उनको रूटीनली, रेगुलरली क्या करना है, होमवर्क को करना है ना बेटा, फेयर नोटबुक में करना है बेटा। प्लीज अच्छी अच्छी राइटिंग में कीजिएगा यार, है ना। आप ना काफी में बच्चे मेरे पास होमवर्क भेजते हैं बेटा, क्या कर देते हैं, तो बेटा घसीटे मार देते हैं, काफी रफ राइटिंग कर देते हैं, जैसे कि रफ कॉपी में कर रहे हैं। ऐसा मत करो मेरे दोस्त, है ना। अच्छी अच्छी राइटिंग कर लो यार, थोड़ा सा समय लग रहा है, थोड़ा थोड़ा काम मिल रहा है ना। तो ठीक है बेटा, आज की लेक्चर को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, यहीं पे हम इसको फिनिश करते हुए चलते हैं। तो हम मिलेंगे बेटा नेक्स्ट अपनी लेक्चर में, कौन से वर्ड के साथ, अपने एस वर्ड के साथ, ठीक है। जब तक आप बने रहिएगा धीरज सर के साथ, ठीक है भाई, और बाय, थैंक यू।